हेलो एवरीबॉडी। तो आज फिजिक्स का हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 होगा, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फ्लोएटेशंस के दो कंडीशन डिस्कस किए, तो उसमें से फर्स्ट जो है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम जिसे हम कहते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम जैसे ट्रांसलेट वगैरह आपको जो कंडीशन है उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह, उसके 3 कंडीशंस वगैरह, ये पिछले लेक्चर में आपने पॉसिबल केसेस वगैरह देखी। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सपोज यहां पर कोई बॉडी है आपके पास, ये फ्लूइड, ये टोटल फ्लूइड होगा, यहाँ पर टोटल ऐसा फ्लूइड होगा यहाँ पर पूरा। तो ये जो बॉडी है आपके पास, ये बॉडी इस टाइप की बॉडी है आपके पास, और पूरा इसमें लिक्विड भरा है, पूरा लिक्विड है। कहीं पर भी अगर आप देखोगे ये बॉडी है। तो इस बॉडी की यहां पर जो कंडीशंस हो गए, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं हम। और जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे लगने वाला जो वेट होगा और जो फोर्स होगा, इस टाइप का हम देखेंगे। एक वर्टिकल लाइन में बताता हूं। और यहाँ पर हम बायंसी बोलेंगे, इसकी जो बायंसी है यहाँ पर बायंसी, जिसे FBB हम ऊपर लिखते हैं। तो एक बॉडी है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे कि आप रोटेशन वगैरह एक्सेट्रा कंडीशंस देखते हो, उस टाइप का यहाँ पर थोड़ा सा होगा। लेकिन फ्लूइड जब है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी में क्या होगा, तो ये जो बायंसी है B शिफ्ट्स, जो सेंटर ऑफ बायंसी आपकी, ये क्या हो रही है, B शिफ्ट्स, सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट हो रही है। और सेंटर ऑफ बायंसी शिफ्ट होने के बाद एक नई क्या हो रही है, यहां पर न्यू सेंटर ऑफ बायंसी, नई सेंटर ऑफ बायंसी बन रही है, न्यू सेंटर ऑफ बायंसी, न्यू सेंटर ऑफ बायंसी, न्यू सेंटर ऑफ बायंसी बनेगी, जिसे हम इंडिकेट क्या करेंगे, B डैश से इंडिकेट करेंगे। यानी यहां से जब ये बॉडी ऐसी है और इस बॉडी में क्या होता है, थोड़ा सा रोटेशंस इस डायरेक्शन में B से ये शिफ्ट हो जाती है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, नई कंडीशन बनेगी, न्यू बायंसी बनेगी। कैसे एक्चुअली बायंसी बन रहे, तो यहां पर B शिफ्ट्स अनदर B डैश शिफ्टेड, इस टाइप की थोड़ी सी बन जाएगी ये जो है। तो यहां पर ये ऐसा बन जाएगा थोड़ा सा, ये जो है डायग्राम इस टाइप की आपकी बन जाएगी। तो यहां पे लगने वाले जो सेंटर ऑफ बायंसी, जैसे आपको मैंने बोला कि शिफ्ट हो रही है, तो एक्चुअली यहां पर एक ये जो आपकी वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन आप कैसे बन जाएगी, तो वर्टिकल लाइन इस डायरेक्शन में ऐसी वर्टिकल लाइन आपकी बन जाएगी। इस डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन अगर बन रही है, तो ये जो आपकी बायंसी थी, ये बायंसी मैं इंडिकेट करता हूं, ये हो गई आपकी B बायंसी। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे बोलते हैं हम, तो यहां पर क्या होगा आपका, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा, यहां पर क्या होगा आपका, वेट होगा, इस बॉडी का वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होगा, वेट होगा। आपकी जो बायंसी है, बायंसी शिफ्ट हो रही है, तो बायंसी शिफ्ट होने से क्या हो रहा है, तो यहां पर एक न्यू बायंसी हो रही है, B डैश, यहां से ऐसी बन जाएगी, थोड़ा सा इस टाइप का बन जाएगा ये। तो ये जो बन रहा है, यहां पर हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट होगा आपका, इसे बोलेंगे B डैश।
तो फोर्स जो आपका लग रहा है, अपवर्ड फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ बायंसी जिसे बोलते हैं हम, इस डायरेक्शन में होगा। ये टोटल इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, तो यहां पर क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट आपका बन रहा है, इसे हम यम से डिनोट करता हूं मैं। किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? यम से डिनोट कर रहा हूं। जिसे क्या बोलते हैं? बी डैश। तो इनिशियल वर्टिकल लाइन जो है आपकी, यानी बी शिफ्ट टू बी डैश, और ये जो इनिशियल वर्टिकल लाइन है, इस इनिशियल वर्टिकल लाइन पर जो बी पॉइंट है, जी पॉइंट है, एम पॉइंट और जो फोर्स लग रहा है आपका, तो वर्टिकल लाइन पर यम जो होगा, ये यम होगा आपका मेटा सेंटर। यम को क्या बोलते हैं यहां पर? तो यम होगा आपका मेटा सेंटर। यम क्या है? मेटा सेंटर। ये है मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर जब बनता है, तो यम जो पॉइंट बन रहा है आपका, तो यम इज अबाउट जी, जी के ऊपर ये पॉइंट बन रहा है, यम इज अबाउट जी। ये टोटल लिक्विड है, यम इज अबाउट जी, यम इज अबाउट जी, यम इज द मेटा सेंटर, द कपल ड्यू टू। अब यहां पर क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में एक कपल बन जाएगा। कहां पर बन रहा है? कपल ड्यू टू, या जिसे फोर्स हम कहते हैं। कंडीशंस क्या होगी? तो कंडीशंस आपकी क्या बन जाएगी? द कपल ड्यू टू, कौन सी कंडीशन बन जाएगी? द कपल ड्यू टू, कौन सी कंडीशन पर लगना है? ये देखिए थोड़ा सा आपका, ये जो है ये आपके ध्यान में आ जाएगा। तो ये जो लाइन पे लगने वाले फोर्सेस है, ऐसे फोर्सेस, कौन से फोर्सेस? तो यहां पर देखिए, ये फोर्स, ये फोर्स ऑफ बायंसी वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जो आपका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस लग रहा है। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, यहां पर लगने वाला ये वेट होगा, और ये क्या होगा? एफ बी होगा, एफ बी होगा। यानी स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। बी शिफ्ट्स, अब ये जो इसका वेट होगा, अगर आप कोई लकड़ी वगैरह हो तो ऐसे पानी में ऐसे नहीं रहेगी, आपके पास हो तो ऐसे ही नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी? फ्लोट हो जाती है, ऐसे फ्लोटिंग हो जाती है। तो जब ये इस कंडीशन में, या उससे अलग अलग आप बोट वगैरह देखोगे या दूसरे कोई देखोगे, तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, तो बी शिफ्ट्स न्यू सेंटर ऑफ बायंसी, बी शिफ्ट्स हो रहा है, बी यहां से यहां तक आ रहा है। ये क्या था? पहले आपकी बायंसी थी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों एक ही लाइन पर थे। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि दोनों एक ही लाइन पर होती, लेकिन कभी कभी चेंज होता है। कब चेंज होता है? तो अब रोटेटरी इक्विलिब्रियम में आपके ध्यान में आएगा कि एक्चुअली कंडीशंस क्या हो रही। तो बी से बी डैश शिफ्ट हो गया, बी से बी डैश शिफ्ट हो गया, तो न्यू सेंटर ऑफ बायंसी बन गई। ये हुई आपकी बी डैश न्यू सेंटर ऑफ बायंसी, यहां से यहां तक शिफ्ट होने के बाद। तो यहां पर क्या होता है, जो आपकी इनिशियल वर्टिकल लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, तो इस लाइन पर एफ बी बाइंड फोर्स जो है, बी डैश हम यहां से इंडिकेट कर रहे हैं, बाइंड फोर्स पर ये जो पॉइंट होगा, इसे हम कहते हैं मेटा सेंटर, जो कि जी के अबव होगा, इसे मेटा सेंटर कहेंगे हम। एम इज अबाउट जी, एम इज अबाउट जी होगा। एंड और यहां पर क्या बन जाएगा? तो कपल ड्यू टू, तो यहां पर जो लगने वाला फोर्सेस है वो कपल बन जाएगा। तो कपल में क्या होता है? एक्चुअली सेम फोर्स होगा, यानी यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शंस अपोजिट होगी। एक क्या हो रहा है? एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ। एक्चुअली तो अब अगर आप देखोगे तो इस टाइप का टॉर्क बनता है, इसे टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क, टॉर्क बोलते हैं, या मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। मोमेंट ऑफ कपल यहां पर मैं बताया, मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं, टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल। तो यहां पे जो लग रहा है यहां से और इस डायरेक्शन में, तो कपल ड्यू टू या मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क बोल सकते हैं आप। तो ये इस टाइप का बन जाएगा। उससे क्या होता है, जो आपका रोटेशन है फिर से इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, उसको इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेगा। जाने जब द मोमेंट ऑफ कपल ड्यू टू, अब क्या करेगा? ये टेंड्स टू ब्रिंग
its original position या tends to bring body the original position, tends to bring its original position. नेक्स्ट डायरेक्शन में आपको पता चल जाएगा, tends to bring its मेन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी हम बोल सकते। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस क्या बन जाएगी आपकी, इस टाइप का होगा ये, यहां से यहां तक का जो आपकी फ्लूइडिटी की बॉडी है, फ्लूइडिटी की बॉडी ये आपको बताया मैंने वैसे ही। नीचे करता हूं इसे, ये जो कंडीशंस है ऐसे बन जाएगी। और जो आपका सेंटर ऑफ फोर्स है, यहां से देखिए फिर से मैं बनाता हूं, क्या करते हैं, ये जो है इस डायरेक्शन में होगा आपका, इस डायरेक्शन में। तो जो सेंटर ऑफ आपका यम था, यम ये है मेटा सेंटर, आपकी जो सेंटर ऑफ बायंसी है इनिशियल पोजीशन पे वाली बी, और जो दूसरी है यहां पर जैसे कि आपने शिफ्ट करने के बाद बी डैश। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो यम पॉइंट है, यम पॉइंट से यहां की तरफ ऊपर आने वाला, ये क्या होगा आपका, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जिसे हम क्या बोलते हैं एफ बी, एफ बी ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है। और जो आपकी बायंसी बी डैश जिसे मैं बोलता हूं, बी डैश वहां पे आपका बन रहा है, बी डैश वहां पर होता है। अगर बी डैश वहां पर होता है तो यहां पर क्या होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो है जी यहां पर होगा, और जो वेट है, वेट इस डायरेक्शन में यहां पर बताऊंगा, सेंटर ऑफ बायंसी बी से बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा। अब ये जो डायरेक्शन है, ये देखो ये ऐसे हो रहा है, ये क्या होगा, बी से बी डैश हो गया, टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क क्या करेगा, इसे इधर लाने की कोशिश करेगा, इधर लाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पर आ गया, फिर ये ऐसे होने की कोशिश करेगा, ये ऐसे होने फ्लूइड होने की कोशिश करेगा, यानी रोटेटरी इक्विलिब्रियम। रोटेशन जैसे होता है, तो रोटेशन में क्या होता है कि रोटेशन में मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क मेन रोल होता है उसका, और रोटेशन करने के लिए, पार्टिकल को रोटेट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, जो अब क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो यम था, यम आपका जी के अबव था, अब क्या होगा, तो यम बिलो है, जी आपका अबव है, ग्रेविटी आपके ऊपर जा रही ओरिजिनल पोजीशंस पे आने के बाद। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं, rotational equilibrium of floating body the meta center must always। अब क्या है, जब रोटेटरी इक्विलिब्रियम है आपका, तो मेटा सेंटर मस्ट बी ऑलवेज हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटा सेंटर इज ग्रेटर देन या हायर ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, ऑलवेज हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। हायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मेटा सेंटर आपका ग्रेविटी से ग्रेटर होना चाहिए, तब आपको रोटेटरी इक्विलिब्रियम मिलता है, या रोटेटरी इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस आपके ध्यान में आ गई, उसे ही हम क्या कहते हैं, रोटेटरी इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, सिंपल फिनोमेनन है, आपके ध्यान में आया होगा। तो उसके कुछ एप्लीकेशन भी है, फ्लुइडेशंस के एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप। तो फ्लुइडेशंस के कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसे कि आपके न्यूमेरिकल के लिए काम में आएंगे, फॉर्मूले है, डिफरेंट फॉर्मूले, वो आपके न्यूमेरिकल के लिए काम में आएंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपके ध्यान में आया होगा पूरा। तो जो उसके एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशन भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अब लेक्चर जब आप देख रहे हैं, तो आप वर्ड्स वगैरह है, तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था, अभी इस लेक्चर में बोल रहा हूं मैं, कि आप क्या करो कि 48 मेगापिक्सल में देखो, जो पिक्सल है उसका, तो 48 पिक्सल में देखो, वीडियो को अच्छा दिखेगा, और जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स भी अच्छे दिखेंगे। कुछ बच्चों की कंप्लेन है पिछले 2-3 लेक्चर से कि सर आपका जो वर्ड्स है थोड़ा सा जूम करो। ठीक है, तो आप 48 पिक्सल में देखो, आपको वीडियो अच्छे दिखेंगे। तो क्या नेक्स्ट कंडीशंस,
applications of flotations. Applications of flotations. Applications of flotations. तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन जैसे कुछ फॉर्मूले वगैरह बन रहे हैं, आपको ऐसे दिखेंगे और आप बोलेंगे सर ये तो एप्लीकेशन ऐसे कैसे? आप कोई न्यूमेरिकल वगैरह हम डिस्कस करें तो वहां पर काम में आएंगे, यूजफुल होंगे, या कुछ कंडीशंस में भी वो यूजफुल हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस क्या होगी आपकी? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है एप्लीकेशन में? फर्स्ट एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप, व्हेन बॉडी फ्लोएट्स देन द वेट्स ऑफ बॉडी। जब आपकी बॉडी फ्लोएट हो रही है तो उसका जो वेट होगा, देन द बॉडी, या व्हेन अ बॉडी फ्लोएट देन द वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। उस बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट इक्वली होगा, तब आपको जो उसका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउट ऑफ इन फ्लोएट हम बोलते हैं, या आउट ऑफ जो सराउंडिंग होगा वहां पर क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, तो उसके लिए कंडीशंस हम देखेंगे। तो व्हेन अ फ्लोएट्स देन बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू क्या बोला है आपको, अपथ्रस्ट। वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं हम, V रो G इक्वल्स टू, बॉडी के लिए यहाँ की बॉडी की जो डेंसिटी होगी उसके लिए मैंने पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में रो ही यूज किया है। तो V रो G उस बॉडी के लिए जो आपकी बॉडी होगी उसके लिए, और जब वो अपथ्रस्ट होगी, अपथ्रस्ट वहां पर फोर्स लगता है, जब वो लिक्विड में होगी, इन लिक्विड, तो उस वक्त उसकी डेंसिटी मैं यूज करूंगा V इन, लिक्विड के अंदर है इसलिए सिग्मा G, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लेंगे जब वो इमर्स्ड होता है, जब वो इमर्स्ड होता है। तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सपोज V इन इक्वल्स टू G गेट आप कैंसिल कर सकते हैं, V इन आपको निकालना है। V इन अगर आप निकालोगे तो रो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो सिग्मा है इसके डिनोमिनेटर में आएगा, G गेट कैंसिल करेंगे, V इन इक्वल्स टू, अब क्या बन जाएगा, तो ये जो कंडीशन है आपकी V इन ब्रैकेट सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन आपकी होगी, या सॉरी वो उल्टा हो गया क्या, ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पर कंडीशंस क्या बन जाएगी आपकी, कंडीशंस बनेगी रो डिवाइडेड बाय सिग्मा इनटू V, ये बन जाएगी आपकी कंडीशंस। तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल ले, तो वॉल्यूम आउट का जो वॉल्यूम होगा आपका, ये V इन यानी क्या, जब इमर्स हो रही बॉडी, लिक्विड के अंदर इमर्स हो रही, तब V इन इक्वल्स टू रो बाय सिग्मा इनटू V होगा। लेकिन अगर V आउट होगा तो V वॉल्यूम आउट इक्वल्स टू, वॉल्यूम आउट यानी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी माइनस V इन दोनों का डिफरेंस यानी आपका V आउट होगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी आपका V आउट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो जो V की कंडीशन है, V एज इट इज आपके इक्वेशन में रहेगा, V माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो रो इंटू V डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसमें से V कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो V कॉमन निकालो तो यहाँ पर टर्म क्या बन जाएगी, 1 माइनस रो डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू V, ये क्या हो जाएगा आपका V आउट बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका V आउट, ये बन गया V आउट। तो V आउट बनने के बाद that is the fraction of volume outside the liquid, that is the fraction of volume, इसे हम क्या बोलेंगे, that is the fraction of volume, that is the fraction of volume, that is the fraction of volume, यानी fraction of volume क्या होगा आपका, तो fraction out, F out equals to, F to the base out है, F out इक्वल्स टू, अब ये V क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ये V आउट इसके डिनोमिनेटर में आएगा, यानी
V out डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V, P out डिवाइडेड बाय V। तो ये टर्म्स क्या बन जाएगा आपकी, ये सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन होगा 1 माइनस रो डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड के लिए। सपोज इसे इंडिकेट करते समय सपोज इसे इक्वेशन फर्स्ट डिनोट करो, जब ये माइनस कर रहे हैं हम, ये हुआ इक्वेशन 2 और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपके? ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लिख लो। ये आपके न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कर रहे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमारे वो वहां पर यूज होंगे, वहां पर यूज करने के लिए हमारे काम में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशंस या फॉर्मूले के जैसे फॉर्मूले होते वैसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा हमारा, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, कहीं हम एफ ऑफ फ्रैक्शन वगैरह आपको बोला तो वहां पर काम में आएगा, फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू वगैरह तो वहां पर आपके काम में आएगा। और एक कंडीशन ध्यान में रखिए कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्टेट बोर्ड में आपके क्या क्या है कि दोनों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे फ्लूइड्स बोला है तो सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये दोनों मिला के सेकंड चैप्टर बनाया गया है आपका, सेकंड चैप्टर। हाँ, तो उसमें क्या क्या है, रेस्ट पोजीशन पे लिक्विड की कंडीशंस, उसके बाद सरफेस टेंशन का पार्ट दिया और उसके बाद फ्लो ऑफ लिक्विड का है वो पार्ट उन्होंने मिक्स कर दिया। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन के कंडीशंस नीट में देखे और उसके न्यूमेरिकल भी हमने देखे। उसके बाद यहाँ पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स सेपरेटली डिस्कस करते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स ये जो वॉल्यूम नंबर 2 है आपका, वॉल्यूम नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। यानी दोनों तरफ भी आपके काम में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम और चीजें जो है, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कंडीशंस है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दोनों जो आपके पार्ट है, दोनों पार्ट में भी आपके काम में आएगा। बोर्ड भी और एज पर नीट तो यूजफुल ज्यादा होगा आपके। ठीक है, तो नीट का स्टडी करते रहिए, आपका बोर्ड का वहां से आपको आता रहेगा। तो सेकंड कंडीशंस या सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा आपका, तो सेकंड एप्लीकेशन हम बता सकते हैं यहाँ पर फॉर फ्लुएटेशंस। फॉर फ्लुएटेशंस के लिए क्या होगा, तो फॉर फ्लुएटेशंस, फॉर फ्लुएटेशंस क्या है सेकंड एप्लीकेशन, तो सेकंड एप्लीकेशन हम बता सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल्स टू इफ बॉडी इन ईयर भी बोल सकते हैं हम, तब का वॉल्यूम। और दूसरी कंडीशन क्या है, इमर्स होने के बाद वॉल्यूम इन इमर्स इनटू सिग्मा जी ग्रेविटी, दोनों से बोथ साइड की अगर हमने कैंसिल कर दी। तो यहाँ पर अगर आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो डेंसिटी इक्वल्स टू वी क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में हम लाएंगे, यानी वी इन डिवाइडेड बाय वी इंटू सिग्मा, ये हो गया आपका। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है वी इन अपॉन वी, तो ये फ्रैक्शन इसे लिख सकते हैं हम एफ टू द बेस n इंटू सिग्मा। पिछले एप्लीकेशन या पॉइंट्स में हमने देखा कि एफ आउट हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर हम एफ इन दोनों की जो फ्रैक्शन है उन दोनों का फ्रैक्शन से एफ इन दोनों का v अपॉन v, ये होगा एफ इन, ये होगा सिग्मा आपका। इसे बोल सकते हैं हम, नाउ इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, if two different bodies suppose A and B, दो different body है आपके पास, are floating in the same liquid, दो different body floating in same liquid में क्या हो रही है, दो different body float हो रही है, सेम लिक्विड में फ्लोट हो रही है, द सेम लिक्विड, देन रो ए इक्वल्स टू, देन रो टू द बेस ए, रो टू द बेस बी इक्वल्स टू। अब ये क्या बन जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं, यही कंडीशंस, एफ इन टू द बेस क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय एफ इन टू द बेस बी। यहाँ पर सिग्मा सिग्मा गेट दोनों साइड में होगा, तो सिग्मा गेट क्या हो जाएगा आपका,
कैंसिल हो जाएगा, रो ए और रो बी, ए एंड बी डिफरेंट फ्लोटिंग इन सेम लिक्विड, दो डिफरेंट है लेकिन सेम लिक्विड होगा तो सिग्मा सेम होगा तो सिग्मा दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। एक एप्लीकेशन हो गया सेकंड। थर्ड एक एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, सिंपल एप्लीकेशन है, आपके ध्यान में आ जाएंगे आपसे। ये कंडीशन आ गई। तीसरा एप्लीकेशन भी यहाँ यहीं पर बताता हूँ, ठीक है। तीसरे वाला जो एप्लीकेशन है यहाँ पर क्या होगी, तो अब यहाँ पर देखा कि दो डिफरेंट बॉडी है और सेम लिक्विड में फ्लोट हो रही है, लेकिन अब क्या होगा, सेम बॉडी होगी, एक ही बॉडी या सेम बॉडी हो सकती है, दोनों मटेरियल का सेम, दो बॉडी का मटेरियल सेम होगा या सेम बॉडी इज मेड टू फ्लूइड, एक ही बॉडी हो सकती है, सेम बॉडी मेड टू फ्लूइड इन डिफरेंट लिक्विड्स। बॉडी क्या, आपके पास सेम बॉडी है बट फ्लूइड होते समय दो डिफरेंट लिक्विड्स में क्या होगी, वो फ्लूइड्स होगी, डिफरेंट लिक्विड्स में वो फ्लूइड होगी। तो डिफरेंट लिक्विड में जब वो फ्लूइड होती है तो डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज, अब इसकी डेंसिटी क्या होगी, ऑफ डेंसिटीज सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। क्यों, क्योंकि इमर्स होने के बाद की कंडीशन है, ये क्या है, इमर्स होने के बाद की कंडीशन। ये तो ध्यान में आ गया आपके, सेम बॉडी है, फ्लूइड हो रही है, डिफरेंट लिक्विड होगा, डेंसिटी इसकी सिग्मा ए सिग्मा बी हम कहेंगे। क्यों कि एक अलग लिक्विड होगा, ये दूसरा अलग लिक्विड होगा, इसलिए सिग्मा ए और सिग्मा बी हमने कंडीशंस ले ली, ठीक है। तो दूसरी कंडीशंस क्या होगी, दूसरी कंडीशंस हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरी कंडीशंस हम देख सकते हैं, ये बन रही यहाँ पर कि वी रो इक्वल्स टू वी इन, यहाँ पर क्या होगा, तो वी इन टू द बेस ए, वी रो इक्वल्स टू वी एन सिग्मा ए, जिसे बोलते हैं वी रो इक्वल्स टू, ये कंडीशन जो देखी यहीं पर वही कंडीशन देखी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका लिक्विड डिफरेंट होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं वी इन बी सिग्मा बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू कंडीशन हमने लिख ली, तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर सिग्मा ए डिवाइडेड बाय सिग्मा बी, ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, सिग्मा बी इक्वल्स टू क्या होगा, वी इन डिवाइडेड बाय बी अपॉन वी इन डिवाइडेड बाय ए। यानी क्या है, ये देखो रेसिप्रोकल यहाँ पर बन रहा है, ये इक्वेशन बन जाएगा, हम इसे कहेंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट ही होगा, इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं इसे, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये डिफरेंट कंडीशंस इसमें हो गए, फॉर फ्लूइडेशन में ये हो गया, ठीक है। तो और एक एप्लीकेशन हम यहाँ पर लेंगे, और एक एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन है, वो भी देखेंगे हम प्लेटफॉर्म के कंडीशन में देखेंगे। प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, अगर स्पीड मेरी कम हो रही तो आप थोड़ा स्पीड, लेक्चर की स्पीड बढ़ा दो, सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेट ही ऐसा चलता है तो आपकी स्पीड उससे मैच हो जाएगी। कोई भी कंपनी का ले लो, सभी कंपनी उतना ही नेट प्रोवाइड कर रही है, बोलने को तो 1.5 GB 2 GB डाटा होता है, लेकिन जब वो चलता है तो उसकी स्पीड पता है आपको, सिर्फ बॉलीवुड में होता है धूम फर्स्ट, धूम सेकंड, धूम 3, यहाँ पर नहीं होता है सर, नेट की स्पीड सेम ही चल रही है सभी कंपनियों की, ठीक है। तो अपने पॉइंट पे आते हैं, जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, इफ अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास यम, यहाँ पर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसका मास कितना है, कैपिटल एम से इंडिकेट करूंगा, इफ अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास and cross section area A, उस प्लेटफॉर्म का मास m है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A
is floating in a liquid, is floating in a liquid, और फ्लोट हो रहा है, किसमें फ्लोट हो रहा है, तो लिक्विड में फ्लोट हो रहा है, फ्लोट इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, ऑफ डेंसिटी sigma with its height h in the liquid, with its height h inside the liquid, h inside the liquid. इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, ये हो गया इनसाइड द लिक्विड। थोड़ा सा बारिश का मौसम है, हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपकी कंडीशंस। तो अब यहाँ पर क्या बताया आपको कि प्लेटफॉर्म यम होगा, प्लेटफॉर्म सपोज यम आपका प्लेटफॉर्म है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, सपोज लिक्विड में फ्लोट हो रहा है, तो उसकी डेंसिटी, जब वो लिक्विड में ये हो गई डेंसिटी और ये हो गई उसकी हाइट, तो एच हाइट पर है वो, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम इसे लिख सकते हैं मास इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो डेंसिटी, वॉल्यूम और जी, तो ये बन जाएगा आपका हाइट, एरिया, रो, जी। ये कंडीशंस आपकी बन जाएगी। लेकिन सॉरी यहाँ पर क्या बताता हूं मैं कि ये लिक्विड में है, तो लिक्विड की डेंसिटी क्या बताया आपको, तो लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा बताई। ये होगा आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। सपोज इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट करेंगे, ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। अब क्या बताया आपको, नाउ इफ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन इट ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपका यम का, उस प्लेटफॉर्म पर हमने क्या किया, अब उस प्लेटफॉर्म पर स्मॉल यम मास उतना रख दिया। सपोज ये आपका पहले कैपिटल यम, ये प्लेटफॉर्म था, उसकी हाइट और इमर्स होगा, ये भी होगा। अब इस पे क्या किया, इस प्लेटफॉर्म पर हमने यम इतना एक बॉडी रख दी, या मास, बॉडी ऑफ मास हमने यहाँ पर यम इतना रख, स्मॉल यम इतना रख दिया। रखने के बाद प्लेस्ड ऑन इट एंड द प्लेटफॉर्म सिंक्स, तो ये प्लेटफॉर्म जो फ्लूइड में था, इनसाइड था, अब ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सिंक हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सिंक्स हो गया, यहाँ पर आते आते ये सिंक हो गया, उसमें डूब गया। तो ये डूबने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहां से यहां तक आ रहा है, तो उसका जो उसका नीचे आ रहा है, वो तो y नीचे आ रहा है। कितना नीचे आ रहा है, सिंक्स बाय द y, ये y नीचे आ गया। तो यहां पर एक इक्वेशन बनेगा आपका, तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन होगा आपका, यहाँ पर मास इंटू ग्रेविटी, आपका प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रख रहे, तो वो क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू, मास इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का मास भी हमें लेना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म का मास आपका यम प्लस आपके बॉडी का मास यम और ग्रेविटी इक्वल्स टू, अब ये एच तो आपका पहले वाला एच है, अब बॉडी क्या हो रही है, उसके अंदर सिंक हो रही है, तो एच पहले वाला बॉडी सिंक हो गई है, प्लस और हाइट, आपकी जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो बढ़ गया, एच प्लस वाई, और ये एज इट इज रहेगा, क्या एज इट इज रहेगा आपका, तो एरिया, डेंसिटी, ग्रेविटी, ये तो रहेगी। इसे करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया सब्स्टिट्यूटिंग, या सॉरी सब्सट्रैक्टिंग या सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 माइनस करेंगे हम इक्वेशन सेकंड जो है आपका, तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट mg
माइनस जो इक्वेशन सेकंड होगा इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये क्या बन जाएगा mg प्लस ये हो गया स्मॉल mg इक्वल्स टू, अब ये कंडीशंस क्या हो गई, ये पूरा यहाँ पर होगा ये बोलेंगे यहाँ पर h a सिग्मा g माइनस इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे h, ये क्या होगा h a सिग्मा g प्लस प्लस क्या होगा y a सिग्मा g। ठीक है, तो अब mg गेट कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, ये गेट कैंसिल हो गया, तो आपके पास टर्म क्या बचेगी, तो टर्म बचेगी मास इनटू ग्रेविटी इक्वल्स टू y a सिग्मा g, ये टर्म बचेगी। यानी आपका जो वेट होगा वेट देयरफॉर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी वेट बढ़ेगा तो क्या होगा उतना y डिस्टेंस नीचे जाएगा, सिंक्स होगा, तो w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हम कह सकते, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका ये। सो वी कैन डिटरमाइन द वेट, यहां पर क्या है, तो डिटरमाइन द वेट ऑफ बॉडी बाय प्लेसिंग इट ऑन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म and noting the depression of the platform in the liquid white। तो यहाँ पर ये कितना नीचे जाता है आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी बॉडी थी इस प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म यम था, इस पे मास यम रख दिया, सिंक्स हो गई, इसका डिस्टेंस h था, अब ये वाई नीचे आ गई, सिंक्स हो गई, नोटिंग कर सकते हैं उसका वेट वगैरह, उससे ये कितने वेट से सिंक हो सकता है वगैरह एक्सेट्रा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम ये रुकते हैं। आपके जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस आपके ध्यान में आए होंगे, तो ये डिफरेंट कंडीशंस से जो आपका फ्लुइडेशंस था, फ्लुइडेशंस पूरा खत्म हो गया, और जो जिसके रेस्ट पोजीशन पे हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड जो है आपका, फ्लूइड की कंडीशन जो है रेस्ट पोजीशन, स्टेडी कंडीशंस वगैरह एक्सेट्रा जो बोलते हैं, यहाँ तक खत्म हो जाती है। एक पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है, उस पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह एक्सेट्रा थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कल से हम जो फ्लो होता है लिक्विड का, जो मोशन होता है, मोशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। ओके बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।